विराट कोहली, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? रन मशीन, एग्रेशन या फिर किंग? आज हम बात करेंगे उसी सफर की जो दिल्ली के एक आम लड़के को क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह बनाता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस जुनून की, उस जिद की जिसने एक लड़के को किंग बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है, और विराट कोहली का सपना भी वहीं दिल्ली की गलियों में पला बड़ा, जहां शायद हर दूसरा बच्चा हाथ में बल्ला लेकर कुछ बड़ा करने की ही सोचता है। तो 5 नवंबर 1988 दिल्ली में जन्म हुआ। विराट के टैलेंट को सबसे पहले पहचाना उनके पिता प्रेम कोहली ने। उन्होंने देख लिया था कि इस लड़के में क्रिकेट को लेकर एक अलग ही आग है, और बस उसी जुनून को सही रास्ता देने के लिए सिर्फ 9 साल के विराट को ले गए वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी, और यहीं से उस इमारत की नींव रखी गई जिसे आज हम सब जानते हैं। और फिर साल आता है 2008। ये साल क्यों खास था? क्योंकि इसी साल दुनिया ने पहली बार विराट कोहली की कप्तानी का दम देखा। अंडर 19 वर्ल्ड कप और इंडिया बनी चैंपियन। ये बस एक जीत नहीं थी, ये ऐलान था कि क्रिकेट के आसमान पर एक नया सितारा चमकने को तैयार है। लेकिन देखिए, टैलेंट होना एक बात है, पर महान बनने के लिए आपको आग में तपना पड़ता है, और विराट कोहली की जिंदगी में ये इम्तिहान बहुत जल्दी आ गया। चलिए आपको ले चलते हैं साल 2006 में। रणजी ट्रॉफी का एक बहुत जरूरी मैच चल रहा था, दिल्ली वर्सेस कर्नाटक, और एक यंग विराट कोहली के लिए ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये इंडियन टीम के दरवाजे पर दस्तक देने का एक बड़ा मौका था। और फिर ठीक उसी मैच के बीच में एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। विराट को पता चला कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। जरा सोचिए, सिर्फ 18 साल का लड़का और उसके ऊपर दुखों का ऐसा पहाड़, ये किसी को भी तोड़ सकता था। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विराट मैदान पर वापस आए अपनी टीम को बचाने के लिए, और उन्होंने बनाए 90 रन। वो 90 रन सिर्फ रन नहीं थे, वो एक बेटे की अपने पिता को दी गई सबसे हिम्मत वाली श्रद्धांजलि थी। कहते हैं यही वो एक पल था जिसने एक टैलेंटेड लड़के को अंदर से फौलाद बना दिया, एक ऐसा फाइटर जिसे अब कोई भी मुश्किल, कोई भी चुनौती तोड़ नहीं सकती थी। बस यहीं से एक बल्लेबाज एक योद्धा बन गया, और इसी फौलादी इरादे के साथ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा। और दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है उस दौर की जिसे हम किंग कोहली एरा के नाम से जानते हैं। एक ऐसा दौर जिसने क्रिकेट के मायने ही बदल दिए। 2008 में वनडे डेब्यू किया, फिर 2011-12 में टेस्ट कैप मिली, और कोहली ने दुनिया को साफ बता दिया कि वो यहाँ सिर्फ खेलने नहीं, राज करने आए हैं। और एक बार जो रफ्तार पकड़ी तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जल्द ही क्रिकेट की दुनिया ने उन्हें एक नया नाम दे दिया, चेज मास्टर। क्यों? क्योंकि जब टारगेट चेज करने की बात आती थी ना, तो कोहली का कोई जवाब नहीं था। मतलब प्रेशर में खेलने का जो उनका अंदाज था वो कमाल था। बड़े से बड़ा स्कोर भी उनके सामने छोटा लगने लगता था। और इसके बाद बस अवार्ड्स और रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई। एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने विराट कोहली को इस जनरेशन के सबसे महान बल्लेबाजों में सबसे ऊपर लाके खड़ा कर दिया। मतलब लिस्ट देखिए, 2013 में अर्जुन अवार्ड, 2017 में पद्मश्री, 2018 में खेल रत्न, और तो और 2020 में आईसीसी ने उन्हें क्रिकेटर ऑफ द डिकेड यानी दशक का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर चुना। ये कोई छोटा मोटा सम्मान नहीं था, ये उनकी बादशाहत पर एक पक्की मुहर थी। लेकिन कहानी सिर्फ बल्लेबाजी की नहीं है। जब 2014-15 में उन्हें टेस्ट कैप्टनसी मिली तो उन्होंने पूरी टीम का अंदाज ही बदल दिया। एक नया एग्रेशन, एक नया जोश भर दिया। उन्हीं की कप्तानी में इंडिया बनी दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम, और वो ऐतिहासिक सीरीज जीत ऑस्ट्रेलिया में 2018-19 में वो तो कोई भूल ही नहीं सकता। पहली बार हुआ था ऐसा। पर जैसा कि होता है, हर सफर का एक मोड़ आता है। मैदान पर अपनी बादशाहत कायम करने के बाद कोहली ने अपनी जिंदगी के एक नए चैप्टर की तरफ कदम बढ़ाया। मैदान के बाहर उनकी जिंदगी की सबसे अहम पार्टनरशिप शुरू हुई एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ। आज वो 2 प्यारे बच्चों वामिका और अकाय के पिता हैं, और जिंदगी का ये रोल शायद उनके लिए सबसे खास है। और फिर वो समय भी आया जब उन्होंने धीरे धीरे खेल को अलविदा कहना शुरू किया।
2024 टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद टी20आई से रिटायरमेंट और फिर टेस्ट क्रिकेट से भी एक शानदार बेमिसाल करियर का अंत जिसने न जाने कितने लोगों को हिम्मत और प्रेरणा दी। तो विराट कोहली का ये सफर ये सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है, ये कहानी है हार्डवर्क की, डेडिकेशन की और उस नेवर से डाई स्पिरिट की। ये कहानी हमें बताती है कि अगर आपके अंदर जुनून है ना, तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, किसी खिलाड़ी की असली विरासत क्या होती है? उसके बनाए हुए रन, रिकॉर्ड्स, या वो जज्बा, वो स्पिरिट जो करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है?